बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि मामोदम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि महेंद्र जी महाराज के उभयपाद पद्मों में कोटि शरण। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद ज्ञानानंद जी महाराज के उभयपाद पद्मों में कोटि शरण। मंचस्थ महात्मागण, आदरणीय सत्संग के महानुभावों, माता तथा भक्तिमती बहनों, आज मैं विषय पर सोचते सोचते इतना उसमें डूब गया कि मैं पहले बोलने वाली पंक्ति बाद की पंक्ति में पहले ही बोली, हमको याद ही नहीं रहा कि हम कुछ दूसरे सोचने में चले गए थे। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज का जो विषय है वो है परमार्थ निरूपण, जो कि सुख सागर से पाठ हुआ। और अगर आप परमार्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ लें तो परम अर्थ बनता है, उसको अंग्रेजी में कहेंगे हाईएस्ट रीचेज। तो अगर हाईएस्ट रीचेज मानेंगे तो किसको मानेंगे? सबसे ऊंचा धन किसको मानेंगे? परमात्मा वह अल्टीमेट रियलिटी है, जो परमार्थिक सत्ता है, वह सबसे ऊंचा धन माना जाएगा। संसार के धन तो जब तक शरीर है तभी तक साथ रहते, परंतु शरीर छूटने के बाद जो धन सबसे ऊंचा होता है वह है परमार्थ धन। वही परमार्थ निरूपण, उसी धन की प्राप्ति के लिए कहा गया। अब आज मैं जो पाठ कुछ धर्मानंद बाबा कर रहे थे उसको बड़ी तन्मयता से सुन रहा था, और पाठ तो थोड़े क्लिष्ट थे, फिर भी मैं उन वाणियों को जो श्रवण किया उसको आधार बनाकर जो मेरे मन में बात आई वो आपके बीच में रख रहा हूं। आत्म तत्व और अनात्म तत्व को स्पष्टता समझना, यह आदेशित किया गया था सुख सागर के पाठ के द्वारा। आत्मा तत्व क्या है और अनात्म तत्व क्या है? हमें अनात्म तत्व में आत्म तत्व के होने की भ्रांति होती रहती है, वो इल्यूजन है, वो भ्रम है। शरीरात्मवादी होते जा रहे हैं, चलो चाहे मनोनात्मवादी होते जा रहे हैं, हम शरीर को आत्मा मानने लगते हैं। शरीर जब तक चलायमान है तब तक यही आत्मा है, मर जाने के बाद कुछ बचता नहीं है। ऐसा भी कई धार्मिक संप्रदाय है इसको भी मानता है। इसे चारवाक वाले कहते हैं कि मरने के बाद तो कुछ नहीं होता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, दूसरे से पैसा मांग मांग करके घी पीते जाओ, मर जाओगे तो फिर कौन लेने के लिए आता है? वो चारवाक वाले ऐसे कहते हैं। तो वो सब बेकार के विचार हैं, उस तरह की विचारधारा में लोगों को नहीं जाना चाहिए। आज का सुख सागर आदेशित किया अपने प्रवचनों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा, कि आप इसको मानिए कि आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी कर्मेंद्रियां, अंतःकरण की इंद्रियां, ये सब के सब अनात्म तत्व है। और आत्मा जो है वह स्वयं प्रकाशमान है, उसको किसी और के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा है। आत्मा को हम अनात्म तत्वों से पृथक करें, इसके लिए साधनाएं। आज अगर हम अपने आत्म तत्व को अनात्म तत्वों से पृथक करने का प्रयास नहीं करेंगे तो होगा क्या?
होगा यही कि हम जड़ के चक्कर में फंसे रह जाएंगे, और जड़ एक दिन तो विनाश को प्राप्त होता है। आत्मा का विनाश नहीं होता, वो अविनाशी है, जिसका कोई रिन्यूएशन या संहार नहीं किया जा सकता, असंभव है। इंद्रियां संहारित की जाती है। हमने सुना फला बाबू थे, बड़े अच्छे सत्संगी थे, उनका शरीर नहीं रहा, मतलब उनकी इंद्रियां समाप्त हो गई। जो विनाशी थी वो विनाश के गर्त में चली गई। हम आपके बीच में आते हैं, कल मेरे बारे में आप वही सुनेंगे, वो बाबा जी थे, बड़ा अच्छा प्रवचन सुनाते थे, भजन भी गाते थे, बेचारे रहे नहीं, दुनिया में चले गए। कहने का तात्पर्य कि उनके अनात्म तत्व समाप्त हो गए। अनात्म तत्व का मतलब ही होता है जिसको आज न कल न परसों जिसकी समाप्ति हो जाती है, वो तो अनात्म तत्व है। तो हम अनात्म तत्व की सहारा से ही आत्म तत्व को कैसे प्राप्त करें? तो गुरु के वचनों का श्रवण, जो साधुओं के वचन हैं। एक व्यक्ति हमें अमेरिका में कह रहा था कि बाबा जी कौन खास प्रवचन करते हैं, जो बोलते हैं तो पहले से हम लोग जानवे करते हैं, बेकार का हमारा समय खा जाते हैं। हम लोग देखिए, बाबा जी के प्रवचन हो सकता है बार बार पुनरावृत्ति हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन बाबा जी के शरीर में जो यौगिक शक्तियाँ होती है वो उसकी भी क्या पुनरावृत्ति होती है क्या? उसके जो सानिध्य लाभ जो होते हैं लोगों को, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो वो क्रिश्चियन लोग हैं, उनको बहुत अभी ज्ञान नहीं है, वो भारत में बहुत दिन तक रहेंगे, समझेंगे तब तो वो पता चलेगा। उनको नहीं समझ में आ रहा था कोई बात। जैसे कुछ ज्ञानानंद भी बाबा, जैसे एक ही भजन 2 बार सुनाए, मन फूला फूला फिरे जगत में, लेकिन क्या दोनों एक ही बात है? एक बार सुनाए, उनके शरीर से जो यौगिक आभाएं हमें मिली, शक्ति मिली, जिसके बूते हम लोग ध्यान साधना करके यहाँ समाधि को प्राप्त करते हैं, वो अलग मिली। वही भजन फिर दूसरी बार सुनाए, उसके बूते जो हमें शक्ति मिली वो अलग से मिली, सेम शक्तियाँ रिपीट नहीं की गई। इसलिए साधु के वचन एक के बाद एक दूसरे भी वही हो सकते हैं, परंतु उनकी यौगिक शक्तियाँ भिन्न भिन्न पृथक पृथक होकर आती ही रहती है और हर आगंतुकों की सेवा करती ही रहती है। इसलिए बाहरी शब्दों पर केवल जाने से नहीं होता है। अब अनात्म तत्व आए, अनात्म तत्व से आत्म तत्व को अगर हम पृथक पृथक नहीं करेंगे तो होगा क्या? बाद में काल घसीट कर पृथक करेगा। फंसी श्रुति आई यम फांसी, श्रुति का फंसना, चेतना का जो इंटरनल माइंड है उसका फंस जाना ही यमराज की फांसी कहलाती। कहने का मतलब आपकी श्रुति संसार में कहीं जाकर फंस जाती है, कभी किसी पर फंस जाएगी, कभी किसी वस्तु पर जाके फंस जाएगी, कभी किसी व्यक्ति पर फंस जाएगी, कभी विकारों के अंदर फंस जाती है श्रुतियाँ जा करके। तो इसी पर कबीर साहब के ऊपर एक भजन कहा गया कि कबीरा कब के भय बैरागी, तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी, तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी। कबीरदास से पूछा जा रहा है कि कबीरदास जी बताइए आप कब से बैरागी हो गए, आपकी सूरत या जिसको चेतनात्मा कहते हैं वहाँ कहाँ है? तो उत्तर में कबीर बाबा कहते हैं कि राम जी हम तब के वैरागी, हमरी सूरत राम सो लागी, हमरी सूरत राम सो लागी। तो बोले, कबीर बाबा बोलते हैं हम तो बहुत पुराने हैं और हमारी सूरत हमेशा राम में रमण करती है। अब सवाल है, जिनकी सूरत राम की दिशा में चली गई तो उनके सूरत को फांसी श्रुति आई यम फांसी की स्थिति उनकी नहीं होगी, उनको कोई काल नहीं कुछ कर सकता। परंतु वो लोग जिनकी सूरत कभी किसी व्यक्ति पर जैसा संसार के किसी वस्तु पर अथवा विकारों के घेरे में जाकर फंस जाते हैं, उनको यम फांसी होती है। तो अपनी चेतना को परमात्मा की तरफ मोड़ने के, अनात्म तत्व से आत्म तत्व को पृथक करने के लिए गुरु चरण सेवा ये बताया गया। अब आप कहेंगे ये गुरु चरण सेवा ये निर्धारित होगा कैसे कि कौन गुरु है? निर्धारित ऐसे होगा जिन्होंने जीवन भर साधनाएं केवल की, संसार के किसी विद्या को भी महत्व नहीं दिए, वो परम गुरु माने जाए, वही माने जाएंगे गुरु, और दूसरा कोई नहीं हो सकता। जैसे पूज्य ज्ञानानंद बाबा, उनकी सेवा करके हम लोग ध्यान लाभ करते हैं।
हम 4-5 दिन से आश्रम में, मन करता और 5 दिन तक बाबा की सेवा में रहेंगे, आदेश मिलते रहेगा और हम सेवा करेंगे। तो इनके चरण को सेव कर बहुत सारे संत महात्मा बने, जैसे बहुत सारे बने वैसे हम भी साधु बनेंगे। तो गुरु की सेवा करके, साधु की संगति करके अपने चेतना को अचेतन तत्वों से पृथक करना होगा। गुरु महाराज के हर किताबों में भी है, जब मैं बचपन में था तो गुरु महाराज की बहुत सारी किताबें में पढ़ा करता था, उसमें चेतन आत्मा चेतन आत्मा चेतन आत्मा सब आता था। वो जो चेतना है जिसको आत्मा कहते हैं, यद्यपि चेतन मंडल में आत्मा तो होता है, परंतु आत्मा जिसका दीदार करती है संत मत में वो परमात्मा है। केवल शरीर में जो शुद्ध चेतन होते हैं, इसको अंग्रेजी में सुपर कॉन्शियस बॉडी कहते हैं। तो सुपर कॉन्शियस बॉडी जो कहते हैं, तो वो बॉडी जिसका दीदार करती है, जिसको देखती है, वह परमात्मा है। चेतन मंडल भी परमात्मा का मंडल नहीं माना गया है संत मत में। जड़ और चेतन दोनों से परे परमात्मा रहते हैं, क्या संत मत की साधना में ऐसा है। और जड़ और चेतन के परे आप जाएंगे कैसे? उसके जाने के लिए साधु वचनों का श्रवण, सत्संग का, जैसे आश्रमों में आप श्रवण करते हैं, फिर आप लोगों के संस्कार हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप घर पर बुलाकर भी साधु संतों का सत्संग करते हैं, वो भी एक प्रयास है। तो साधु महात्माओं के दर्शन करने से, उनके वचनों का श्रवण करने से और योगाभ्यास करने से मन जो है संसारी से असंसारी होता है, परमार्थ की तरफ बढ़ता है। फिर आपकी योग साधनाएं जैसा आप करेंगे और जैसा गुरु का सेवा करेंगे, उस हिसाब से आपके आगे का चलना निर्धारित होगा। फिर वो आपके अंधकार, जो नयनों के सामने जो अंधकार है, उसको भेदन करना, अंधकार का भेदन करना। हम आंख बंद करते हैं, दुनिया के कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मैं तो फला शास्त्र का ज्ञाता हूँ, मैंने तो एक नया शास्त्र ही बना डाला, मैंने तो ये शोध ही कर डाला। परंतु संतों ने सबको चेता दिया, आप सब कुछ कर लिए हो यह संभव है, आपने 100-200 आविष्कार भी कर दिए हो यह भी संभव है, आपने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना दी वह भी संभव है, परंतु अभी आप ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञानियों की परिभाषा, उसका जो पैमाना संत मत में बताया गया है कि दोनों आंखों को बंद करके सामने देख लीजिए, अगर अंधकार है तो आप सब कुछ जानते हुए, लिखते हुए, बोलते हुए भी अज्ञानी हैं, क्योंकि आपके आंखें का नैन के आगे घोर अंधेरा सोई भरम का ठामा हो। आंखों के सामने जो अंधकार है वही भ्रम भ्रांति का घर है। उसको गुरु की कृपा से कठोर ध्यानाभ्यास करके, साधु चरण में सत्संग का श्रवण करके, फिर अभ्यास करके, मनन करके उसको हटाया जाता है। और साधना करते करते जब द्वितीय तल प्रकाश के स्तर पर आप आएंगे, वहाँ पर सुख 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 और सुख होता है। और जो योगी अथवा योगिनी उस प्रकाश मंडल में प्रविष्ट हो जाते हैं, उसको इसी धरती पर देवी अथवा देवता अथवा भगवान कहा जा सकता है, परंतु उसका प्रकाश मंडल डिग जाना चाहिए। तदोपरांत उस प्रकाश में जब जाएंगे तो अंधकार के दुखों से मुक्ति होगी। परंतु संसारी विद्वान क्या कहते हैं, मैंने फला शोध कर दिया, इतनी मोटी किताबें आ गई, मैंने ये शोध किया, मेरे शोध से ये ऐसे चल रहे हैं, इसलिए मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी का वो पैमाना नहीं है। परमार्थ में ज्ञानी का मतलब होता है तमसोमा ज्योतिर्गमय की जिसकी स्थिति हो जाती है, उसको ज्ञानी कहा जाता है। जो अंधकार में ही पड़े रहते हैं परंतु अनेक शास्त्रों के ज्ञाता इत्यादि होते हैं, वो ज्ञानी नहीं होते। संतों के हिसाब से वो ज्ञानी नहीं होते। क्या कारण है कि हमें प्रकाश खोजने पड़ते? अंधकार से ही मेरा काम क्यों नहीं चल जाता? अंधकार में दुख होता, अंधकार में हमें हमारी चेतना को सही रास्ता नहीं मिलेगा, वो रास्ता उसको दिखलाने वाला कोई रास्ता नहीं है। परंतु प्रकाश मंडल में जाने पर जीव अपनी ही यौगिक शक्ति से अपने पापों का संहार कर बैठता है, और उसके सामने जितने भी पापी आते हैं, चाहे कुकर्मों के बोझे को ढोकर आते हैं, वो सबके विकारों को भी समाप्त करने की क्षमता रखता है। यह प्रकाश मंडल की स्थिति ऐसे जीवों की जब होती है तो ऐसा होता है। आज बाबा के यौगिक शक्ति के प्रकाश का ही ये फल है कि आज उनके सानिध्य में बैठकर मैं 5 दिन 4 दिनों से ध्यानाभ्यास कर रहा हूँ और शांति का लाभ कर रहा हूँ। अगर मुझे शांति नहीं मिलती तो मैं यहाँ क्यों रहता? पिता बूढ़े हैं, मैं उनकी सेवा करने जाता। परंतु तो ऐसी शांति बाबा के चरणों में होती है, उनके सानिध्य में रहकर होता है। ऐसा लगता है कि बाबा ने बचपन से ही यहाँ पर तप करके इस भूमि को सिद्ध भूमि बनाया, जहाँ पर आके साधु महात्माओं को एक दिशा मिलती है। तो हम प्रकाश में जाएं। प्रकाश द्वितीय पर्दा है, परमात्मा का दर्शन तो नहीं है, लेकिन उस प्रकाश मंडल में जो योगी अथवा योगिनी प्रविष्ट कर जाते हैं,
उनमें ये क्षमता हो जाती है कि अपने किए हुए पापों का अंत जो नहीं कर लिया वो तो प्रकाश में जा ही नहीं सकता, और जो प्रकाश में जा सकता वही तो स्वर्ग में है। जो स्वर्ग में रहते उसी को तो देवी अथवा देवता कहते हैं, और स्वर्ग में जो रहता है उसके सानिध्य में जो भी आते हैं उसके भी पापों का अंत उनकी यौगिक शक्तियों से हो जाता है। इसलिए कोई भगवान है, भगवान कहने पर संस्कृत में भगवान एक टेक्निकल टर्म है, एक संस्कृत की शब्दावली है। इसका तात्पर्य है जो हमेशा प्रकाश मंडल में निवास करते हैं। मैं राधा स्वामी की एक किताब में ये बात पढ़ा था, जो प्रकाश मंडल में निवास करते हैं वो परमात्मा के दृष्टा तो नहीं होते, परंतु जो दुखी जीव हैं उससे उच्च कोटि के होते हैं। तदुपरांत तृतीय दर्जा आता है शब्द का, जिसका शब्द के श्रवण करने के लिए मन नामक इंद्रियां ही केवल आदेशित की गई है, और मन ही शब्द का श्रवण करता है और शेष इंद्रियां काम वहां नहीं करती है। तो मन से शब्द का श्रवण होता है जिससे कि अरूप जगत का विनाश होता, अंत होता है। भवसागर दो प्रकार के हैं, एक रूप जगत, रूप जगत में बहुत सारे देवी देवता के चित्र इत्यादि आप देखेंगे, वो रूप जगत का करिश्मा है। फिर अरूप जगत वो होता है, रूप जगत से भी बड़ा एक और जगत है जो कि अरूप जगत है। तो उस अरूप जगत का अंत आपका मन शब्द के श्रवण करने के उपरांत कर सकता है। बाद में मन का विलय शब्द में हो जाता है, यह इंद्रिय हेरा जाती है। फिर स्थिति बनती है विद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सब संशया क्षीयन्ते चास्मकर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। फिर जीव जो है परमात्मा में मिलकर एक होता है। इसी को सबसे शुभ घड़ी मानी गई है, परंतु संसारी विद्वानों की यहाँ क्या स्थिति है। समय मेरा शेष हो गया, आगे प्रवचन में बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की।